हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट हमारा चैप्टर चल रहा है। आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा हल्का सा रिकैप कर देते हैं, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखा था और यूनिट के बारे में हमने देखा था, इंट्रोडक्शन किया था। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाती है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मेजर करने के लिए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते थे, जैसे लेंथ, करंट, वोल्टेज, स्पीड, डिस्टेंस, ये जितनी भी है वो सब की सब, जितनी भी जैसे वेट, ये सब के सब फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किए जाते थे। और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते थे? जैसे वेट का वेइंग मशीन, लेंथ का मीटर स्केल, वोल्टेज का वोल्ट मीटर, करंट का अमीटर, स्पीड का स्पीडोमीटर। इसी तरीके से इस संसार में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी थी। साइंटिस्ट लोगों ने बताया था ऐसा तो हमारे पास इस दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, हम इन फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई कैसे करें? तो फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या थी? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती थी। ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते थे। और ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी उसके भी दो हिस्से किए गए थे। कौन कौन से? एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 थी, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, मतलब जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ऐसी टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी थी। पहली क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। आप मेरे साथ वापस बोलिए, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। ये टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी। इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण हुआ था। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एरिया क्या होता है? L into B। ब्रेथ इज नथिंग बट लेंथ तो लेंथ थी, तो L into L क्या हो गया? L। तो लेंथ क्या थी? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी। और एरिया लेंथ से ही मिलकर बना है। एरिया किससे मिलकर बना है? लेंथ से ही मिलकर बना है। वॉल्यूम L into B into H। उसी तरह डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम क्या थी? वॉल्यूम किससे मिलकर बनी है? लेंथ से बनी है। और लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी मास और लेंथ दोनों दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर डेंसिटी का निर्माण हुआ था। यानी डेंसिटी क्या है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से इस संसार में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मैंने जो अभी आपको बताई, इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलकर इस संसार में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, इन 7 से ही मिलकर बनी है। इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलकर इस संसार में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन 7 से ही मिलकर बनी है। बात हो गई क्लियर। अब बात आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत थी, इनको मेजर करने के लिए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट आए। लेकिन सर हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को पता कैसे करें? उनकी पहचान क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को पहचाने कैसे हम? फिजिकल क्वांटिटी को पहचाने कैसे? जैसे 4 मैंने लिखा, तो 4 है क्या? मास। 4 क्या है? केजी।
ग्राम, मीटर, डिग्री सेंटीग्रेड, मिलीग्राम। फोर क्या है इनमें से? माँ केजी है, ग्राम है, मीटर है, डिग्री सेंटीग्रेड है, मिलीग्राम है। फोर है क्या? फोर है क्या? अगर मैं सिर्फ फोर लिख दूं तो फोर इनमें से क्या है? इसलिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी को, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की पहचान बनाने के लिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की पहचान बनाने के लिए हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पीछे उसकी क्या लगाते हैं? यूनिट लगाते हैं। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पीछे क्या लगाते हैं? एक यूनिट लगाते हैं। यानी केजी क्या है? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस वैल्यू यूज हम करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस वैल्यू बोलने का मतलब मेरा क्या है? स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस वैल्यू, जिसको हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस वैल्यू को ही हम क्या बोलते थे? यूनिट बोलते थे। स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं? स्टैंडर्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है इस संसार में, जैसे 1 मीटर अगर मुझे पता करना है, हमें अगर 1 मीटर पता करना है तो हर एक बंदा बोलेगा सर 1 मीटर इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने ये फिक्स्ड कर दिया गया था कि 1 मीटर एक लाइट की स्पीड के बराबर होता है। यानी 1 मीटर, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ यही होती है, यही होती है। यानी 1 मीटर में एक लाइट कितनी स्पीड ट्रेवल करती है? कितने सेकंड? यानी अगर मुझे 1 सेकंड में पता करना है एक लाइट 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर। 1 सेकंड में एक लाइट इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये हो गया 1 मीटर। ये दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। मीटर उसकी क्या हो गई? 1 मीटर की स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है। इसलिए स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस वैल्यू का यूज किया जाता है यूनिट। यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, उसकी पहचान क्या है? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ली जाती है। यूनिट क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं यूनिट। हमें पता है यूनिट कैसी होनी चाहिए। पहली, अगर बिना यूनिट यूज किए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यूज करता हूं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही है। इसलिए हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है, अपनी एक पहचान होती है। तो और जो भी यूनिट होती है वो कन्वीनियंस टू यूज होती है, कन्वीनियंस टू यूज होती है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, कन्वीनियंस टू यूज होती है, मतलब आसानी से यूज हो जाती है। मतलब केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मिलीग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। केजी इसकी क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है। अब केजी को मैं ग्राम में भी कर सकता हूँ, मिलीग्राम में भी कर सकता हूँ, और इसलिए कन्वीनियंस टू और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब यही है, केजी टू ग्राम, ग्राम से मिलीग्राम, हम इसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से जो चीज यूज होती है। अब हम आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट देखते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। मास, लेंथ, टाइम, ये कौन क्या है? ये बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है। अब जनरली अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट को सिस्टम क्यों बनाया गया? यूनिट को एक स्पेसिफिक सिस्टम क्यों बनाया गया यूनिट में? जिससे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब भी हमें कम्युनिकेशन करनी होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब भी हमें कम्युनिकेशन करनी होती है,
या तो हम फुट से करते हैं, जैसे अगर यूएसए की बात करूं, अगर मैं यूएसए अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका को मास, अमेरिका में मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, मास की स्टैंडर्ड यूनिट, रुको थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे लेंथ लिख देता हूँ सही रहेगा, यहाँ मास, यहाँ टाइम। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट अमेरिका में क्या होती है, फुट। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट अमेरिका में फुट है, मास पाउंड में नापा जाता है और टाइम सेकंड में नापा जाता है। और मान लो रसिया में जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, ग्राम होती है और सेकंड होती है। और हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड यूनिट्स का जो यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट इंडिया में क्या है, इंडिया में है मीटर, किलोग्राम और सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये इंडिया में स्टैंडर्ड यूनिट है। इंडिया में स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, लेंथ को मीटर में नापा जाता है, मास को केजी में नापा जाता है और टाइम को सेकंड में नापा जाता है। जनरली क्या होता है, एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है और जो गांव वाले लोग होते हैं, जनरली जो लैंड एरिया होते हैं ना, लैंड एरिया, वो जनरली लोग अपनी अपनी यूनिट में नापते हैं। मतलब कोई लोग बीघा में नापते हैं, कोई लोग गज में नापते हैं, कोई मीटर में नापते हैं। तो अगर कोई बाहर वाले लोग अगर इधर आते हैं इंडिया में और मान लो वो जमीन खरीदना चाहते हैं और वो गांव वाले लोगों से बात करने के लिए जाते हैं और वो गांव वाले बोलते हैं कि 1.5 बीघा जमीन हमारे पास है, तो वो 1.5 बीघा वो बाहर वाले लोग समझ ही नहीं पाते कि 1.5 बीघा होता क्या है, 1.5 बीघा होता क्या है, 1.5 गज क्या होता है। जनरली आउटसाइड लोग क्या समझेंगे, आउटसाइड लोग तो मीटर स्क्वायर में चलती है, हमारी जितनी भी इंडिया में जो भी लेंथ है वो मीटर में चल रहा है। लेकिन अभी भी पुराने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी यूनिट्स बना रखी है पहले से ही, कि लैंड कुछ गज में नाप रहे हैं, कुछ बीघा में नाप रहे हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर दी ताकि बाहर वाले कोई भी लोग आते हैं तो हम बता सकते हैं कि बाहर वाले लोग मीटर में तो समझ जाएंगे। बाहर वाले क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल यूनिट है वो एमकेएस है। इंटरनेशनल यूनिट वो क्या है, एमकेएस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। यहाँ से और बाहर वाले लोग और हमारे इंडिया वाले लोग जब भी इनके बीच में कम्युनिकेशन होती है किसी चीज़ की, मान लो यहाँ से वहाँ माल का ट्रांसफर होता है, सामान का ट्रांसफर होता है। अगर मास का ट्रांसफर हो रहा है, गेहूं मान लो हमारे यहाँ कृषि एरिया ज़्यादा है, हमारे यहाँ जो गेहूं है वो ज़्यादा उगते हैं, तो अगर मान लो गेहूं बाहर की कंट्री में अगर हमें बेचना है तो जनरली हम मास में किलोग्राम से हम वहाँ पे बाहर बेच सकते हैं और बाहर वाले लोग उसको किलोग्राम में समझ जाते हैं। और मान लो जमीन बेचनी है तो मीटर में बेच सकते हैं। और टाइम तो देखो सबका सेकंड है, स्टैंडर्ड यूनिट सभी कंट्री की सेकंड है टाइम, इसलिए गवर्नमेंट ने टाइम लेंथ को मीटर बना दिया, मास को किलोग्राम में। इसलिए हमारे बीच बाहर वाले और इंडिया में कम्युनिकेशन गैप ना आए, इसलिए उन्होंने सब ने एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर दी। लेंथ की मीटर सेट कर दी, मास की किलोग्राम सेट कर दी और टाइम की सेकंड सेट कर दी। और अपनी कंट्री की अपनी यूनिट्स होती है, लेकिन जो इंटरनेशनल यूनिट्स होती है, मतलब जो हर कंट्री जिस यूनिट को फॉलो करती है, यानी इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट जो हर कंट्री फॉलो करती है, वो कौन सी यूनिट है, वो यूनिट है एमकेएस प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। एमकेएस प्लस 2 सप्लीमेंट्री, एमकेएस मतलब मास, किलोग्राम, सेकंड प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट मिलकर क्या बनती है, एक ऐसा यूनिट बनती है जिसको हम बोलते हैं
एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? इंटरनेशनल यूनिट है ये क्या है? एक इंटरनेशनल यूनिट है। इंटरनेशनल यूनिट दो यूनिट से मिलकर बनी होती है, एमकेएस प्लस टू सप्लीमेंट्री यूनिट से मिलकर हमारी एसआई यूनिट बनती है, जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। अब हम आगे बात करते हैं वो दो सप्लीमेंट्री यूनिट ऐसी कौन सी है जो जनरली एसआई यूनिट्स में आती है। तो बात करते हैं उन दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो पहली यूनिट है हमारा प्लेन एंगल। पहली यूनिट है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है? सबसे पहले बात करेंगे हम एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है? ये एक सर्कल है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो बीच की दूरी होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। और दिस इज द आर्क लेंथ। दिस इज द आर्क लेंथ। ये क्या है? सर्कमफ्रेंस की क्या है? आर्क लेंथ है। एंड दैट वाज इज थीटा। ये क्या है? थीटा। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? दिस इज नथिंग बट आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। दिस इज नथिंग बट आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। दिस इज नथिंग बट आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और थीटा की जो यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट, थीटा की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना, स्टैंडर्ड यूनिट, वो पता है क्या होती है? वो होती है रेडियन। अभी तक आपने क्लास 10 तक डिग्रीज में डील किया है। क्लास 10 तक आपने डिग्रीज में डील किया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जो वर्ल्ड वाइड जो यूनिट चलती है एंगल की, जो वर्ल्ड वाइड यूनिट है वो क्या है? रेडियन है। क्या है? रेडियन है। अब बात करते हैं 1 रेडियन किसके बराबर होता है? व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 1 रेडियन इज नथिंग बट रेडियस। मान लेते 1 रेडियन कुछ नहीं होता, बस क्या करना है, ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ वो किसके बराबर आ जाए? आर्क लेंथ है वो किसके बराबर आ जाए? रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर। आर्क लेंथ की वैल्यू जब रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर आ जाएगी, उस केस में जो एंगल आएगा वो 1 रेडियन आएगा। उस केस में जो एंगल आएगा वो 1 रेडियन आएगा। कैसे? अगर आर्क लेंथ की वैल्यू अगर r के बराबर आ जाए और रेडियस की वैल्यू भी अगर r है, तो r कैंसिल होकर ये 1 आ जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू 1 रेडियन आ जाती है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 रेडियन आ जाती है। अगर थीटा की वैल्यू 1 रेडियन आती है, तो सपोज मान लो मुझे इस पूरे सर्कमफ्रेंस का एंगल निकालना है। इस पूरे सर्कमफ्रेंस का एंगल अगर मुझे सेंटर पर निकालना है, डिग्री में तो हमें पता है इस पूरे सर्कमफ्रेंस का एंगल डिग्री में तो हमें सेंटर पे पता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है पूरे सर्कमफ्रेंस का। लेकिन अगर मुझे रेडियन में निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? वही यूनिटरी मेथड है, मुझे फॉलो करना है। अगर ये लेंथ आर लेंथ पर, अगर आर्क लेंथ की वैल्यू आर है, उस केस में 1 रेडियन एंगल है। आर्क लेंथ की वैल्यू आर है, उस केस में 1 रेडियन एंगल है। तो टोटल सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, वो कितना होता है? 2 पाई आर। टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मतलब ये जो आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल इस बार मैं लूंगा, वो क्या लूंगा? 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि मुझे आर्क लेंथ इस बार 2 पाई आर लूंगा, क्योंकि मुझे तो एंगल निकालना है रेडियन में। तो 2 पाई आर, आर्क लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू आर है, तो आर से आर कटा। इस बार जो एंगल आया एक पूरे सर्कल का सेंटर पर जो एंगल होगा वो कितना होगा? एक पूरे सर्कल का सेंटर पर जो एंगल होगा वो कितना होगा? 2 पाई रेडियन। और यही 2 पाई रेडियन इज नथिंग बट, यही 2 पाई रेडियन इज नथिंग बट 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। अब मुझे डिग्री में, अब मैं डिग्री टू रेडियंस में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर कोई भी वैल्यू या कोई भी एंगल मुझे डिग्री में दे रखा होगा
तो मैं उसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर रेडियन में दे रखा होगा तो मैं उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? अगर यहाँ से मैं उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस चीज को, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू हो गया पाई रेडियन, यानी जो 180 डिग्री है वो किसके बराबर है? पाई रेडियन के बराबर है। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल से समझते हैं रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या डिग्री टू रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं रेडियन टू डिग्री। मान लो मुझे 30 डिग्री दे रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन 30 डिग्री दे रखा है। अब इस 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मुझे फॉर्मूला पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू होता पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू होता पाई रेडियन, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू होता पाई बाय 180। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता पाई बाय 180। तो 30 डिग्री किसके बराबर होगा? 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 180 रेडियन, ये 3 से ये 3 गया, ये 6 बार, यानी जो 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 30 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाय 6 रेडियन। आप 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो? पाई बाय 6 भी लिख सकते हो। तो दूसरा एग्जांपल, दूसरा है 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाय 180। और 60 डिग्री निकालना है तो पाई बाय 180 इंटू 60 कर दो, ये रेडियन में आंसर आ जाएगा। और रेडियन में कितना आएगा? पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन। उसी तरीके से तीसरा, मान लो मुझे 45 डिग्री निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू होता पाई रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता पाई बाय 180। तो 45 डिग्री किसके बराबर होगा? 45 इंटू पाई बाय 180। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई बाय 4। ये आ जाएगा पाई बाय 4। फॉर एग्जांपल मुझे 90 डिग्री निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? हमें पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू होता पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता पाई बाय 180। तो 90 डिग्री किसके बराबर होता है? वो होता 90 इंटू पाई बाय 180। तो 0 से 0 कटा, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। तो 90 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाय 2। 90 डिग्री कुछ नहीं, बस पाई बाय 2 है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेता हूं 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे निकालूंगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, और तो 120 डिग्री निकालना है तो 120 इंटू पाई बाय 180 कर दूंगा। तो 0 से 0 कटा, ये से ये कटा, ये गया 3 की टेबल में काटूं तो ये 4 बार हो जाएगा, ये 6 फिर तो वापस गया, ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो आ गया 2 पाई बाय 3 रेडियन। 2 पाई बाय 3 रेडियन, ये आता था 120 डिग्री। अगर 2 पाई बाय 3 दे रखा है, अगर उसको डिग्री में, अब मान लो रेडियन दे रखा है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये 120 डिग्री आएगी। अब हम बात करते हैं, हमने डिग्री टू रेडियन तो सीख लिया, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो तो हमने सीख लिया। कुछ नहीं करना, पाई बाय 180 दे, पाई बाय 180 डिग्री करना है, इनटू जो भी डिग्री में टर्म दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर देना, वो हमारा आंसर रेडियन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट किया जाता है? उसके लिए कुछ नहीं, बस क्या करना है, हमें पता है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बाय 180 डिग्री के। या फिर बोलो तो ऐसे नहीं, अगर मुझे डिग्री टू रेडियन में जाना है या फिर रेडियन टू डिग्री में अब जाना है, मान लो मुझे रेडियन टू डिग्री में जाना है, तो 1 रेडियन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? वो होगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ये आ जाएगा अपना 180 किसके बराबर हो गया? 180 डिवाइडेड बाय पाई। फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 2 पाई बाय 3, मुझे डिग्री निकालनी है, ये रेडियन में दे रखा है क्वेश्चन ने पूछा 2 पाई बाय 3 को किस में कन्वर्ट करो?
डिग्री में कन्वर्ट करो। तो डिग्री में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, बस ये वाला फॉर्मूला अपनाऊंगा, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखूंगा, और 1 डिग्री 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इनटू, मुझे तो 2 पाई बाय 3 रेडियन चाहिए, 2 पाई बाय 3 रेडियन चाहिए। 2 पाई बाय 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 2 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, 2 पाई बाय 3 इनटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो पाई से पाई गया, 3 की टेबल में 18 गया, कितनी बार में? 6 बार में। तो 60 इंटू 2 कितना होता है? 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आई मेरी बात? डिग्री से रेडियन करना भी बहुत आसान है, और रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना भी बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 180 बाय पाई रेडियस, पाई डिग्री होता है। अब आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो मुझे निकालना है 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 रेडियन दे रखी है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना डिग्री है? 3 पाई बाई 4 रेडियन दे रखा है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूँगा? बहुत सिंपल है, रेडियन दे रखा है तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू कर दूंगा 3 पाई बाई 4। तो मेरा जो आंसर है वो किस में आ जाएगा? मेरा जो आंसर है वो किस में आ जाएगा? डिग्री में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होगा 180 डिग्री 4 की टेबल से 45 में जाएगा क्या? ये 4 4 8 4 12 4 16 2 बचता है, तो 16 2 0 4 5 20, ठीक है 45 आएगा। ये 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 10 15 1 12 1 13, तो ये तो आ जाएगा 135 डिग्री। यानी 135 डिग्री इज नथिंग बट 3 पाई बाय 4। 135 डिग्री कुछ नहीं, बस 3 पाई बाय 4 रेडियन के बराबर है। 3 पाई बाय 4 रेडियन के बराबर है क्या? 135 डिग्री। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगला एग्जांपल क्या कहता है? अगला एग्जांपल है मेरा 2 पाई रेडियन ले लेता हूँ, वो कितने डिग्री के बराबर है? तो हमें खुद को ही पता है 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो सर ये तो 360 डिग्री के बराबर हो गया। आप क्या मजाक कर रहे हो? तो कुछ नहीं, एक और देखते हैं। मान लो मैं इस बार 4 पाई बाई 3 ले लेता हूँ। 4 पाई बाई 3 रेडियन किसके बराबर है वो मुझे पता करना है, ठीक है? तो कैसे करूँगा? बहुत सिंपल है, 180 डिग्री 180 बाई पाई डिग्री को मल्टीप्लाई करना है 4 पाई बाई 3 से। तो कुछ नहीं, ये कटा, ये भी कटा, ये कितनी बार में गया? 6 6 चौक 24, तो 240 डिग्री इज नथिंग बट 4 पाई बाई 3। 240 डिग्री कुछ नहीं, 4 पाई बाई 3 एंगल है। बस यही है रेडियस टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियस। बस आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक कौन सा? अगर मुझे मान लो डिग्री मान लो मुझे रेडियन में निकालना है आंसर रेडियन में निकालना है, तो पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 को किसी भी डिग्री वाली टर्म, कोई भी डिग्री वाली टर्म है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना, ये तो आ जाएगा रेडियन में आंसर। अगर मान लो मुझे डिग्री में आंसर निकालना है, मान लो मुझे आंसर किसमें निकालना है? डिग्री में निकालना है। डिग्री में मैं कैसे निकालूंगा? 180 डिग्री बाय पाई को कोई भी रेडियन टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, कोई भी रेडियन टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो हमारा आंसर डिग्री में अपना आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन दो फॉर्मूलों से पूरा रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियंस हमारा हो जाएगा। बस आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों इस क्लास को एंजॉय करने के लिए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल मिलते हैं फिर।